जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आपके अपकमिंग एग्जाम्स एंड जो भी आपका फिजिकल है उसकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। मैं योगेश मालिया वेलकम करता हूं मेरे चैनल पे। तो एमपी पुलिस का जब से रिजल्ट आया काफी सारे सवाल खड़े हुए हैं कि जैसे कुछ सवाल मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, जैसे अब 13% होल्ड जो है अभी उनका कब तक क्लियरेंस होगा, उनको कब तक ज्वाइनिंग मिलेगी। 87% में जो मैरिट आउट हुए, क्या जो 13% होल्ड है वो 87% वाले भी उसमें जा सकते हैं। वेटिंग क्लियर कब तक होगी, जिनका भी वेटिंग में आया है उनके कब तक चांसेस है उनका क्लियर होगा। और जो गवर्नमेंट का रुख क्या है कि किसको वो 13% देना चाहती है, और वो देना भी चाहती है या फिर ये चीज को और वो खींचना ही चाहते हैं और कोर्ट में ही चलते रहेगा ये मामला। तो सभी पे डिस्कस करेंगे। उसके पहले वीडियो सभी को शेयर करें जिनका भी 13% में होल्ड है या वेटिंग है, और जो भी 87 में भी मेरिट आउट हुए, कुछ कुछ नंबर से, आधे नंबर, एक नंबर से कुछ मेरिट आउट हुए, स्पेशली जो कि ओबीसी और जनरल वाले, उनके लिए सबसे ज्यादा अगर चांस बनता है तो बन सकता है अगर उनकी किस्मत में रहा तो। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि 13% होल्ड वालों का कब तक रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट उनका तभी आएगा जब तक कोर्ट क्लियर नहीं करेगी। 21 मार्च को अगली हियरिंग है, और अगर वो हियरिंग में क्लियर कर देते हैं कि किसको 13% देना है जो बचा हुआ है, तो ऑब्वियसली क्लियरेंस हो जाएगा। अभी ओबीसी के पक्ष में जाता है या जनरल, ये अभी वेट करना पड़ेगा हमें। अगर गवर्नमेंट इस चीज पे क्लियरेंस दे देती है तो जल्दी ये 13%, क्योंकि ये काफी 4-5 साल से होल्ड चलते आ रहा है और इसके कारण सभी बच्चे परेशान है। इक्वली सभी ने मेहनत करी है, और ये 13% जब से होल्ड हुआ है, ये कहीं कोई भी स्टेट में ऐसा रूल अप्लाई नहीं किया गया, बट हमारे स्टेट में ये अलग, ये एक फालतू सा रूल बोलेंगे इसको, जो निकाल दिया गवर्नमेंट ने। उसके कारण सभी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं परेशान हो रहे हैं। सबसे बड़ा पॉइंट है अभी 87-13% वालों के लिए मैं और चीजें बताऊंगा। अब 87% में जो मेरिट आउट हुए, क्या उनका भी अभी चांस बनता है? अगर ओबीसी को गया तो क्या जो आधे नंबर, एक नंबर से मेरिट आउट हुए हैं, या जो वेटिंग में है अभी बिल्कुल 0.1 से, 1 से, 2 से, या कुछ जो वेटिंग है उनके भी क्लियर होने के चांस है? तो इस पे बात करेंगे। उसके पहले मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ जो कि हमारे यहाँ के हाई कोर्ट की, जो कि दिनेश चौहान सर है, वो जो 13% वालों के लिए जो उन्होंने पेटिशंस लगाई थी उस पे जो डिस्कशन हुआ है, वो एक वीडियो में क्लिप आपको लगा देता हूँ, उसको सुनिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको परमानेंट होल्ड पे नहीं रखा गया, आपको सब्जेक्ट टू आउटकम क्वालिफिकेशन मिलेगी। लेकिन तय तो है माइलॉट की 13% हमेशा के लिए इसमें से चले जाएंगे, अगर कुछ भी आउटकम माइलॉट। अगर 27% अप्रूव हो जाता है, हो सकता है आप में से कोई उस 13% पे आ जाए। ये भी हो सकता है कि कोई ना क्वालिफाई करे, जो ऊपर वाले 14x7 हैं वही सारे के सारे 27% में आ जाए, ये भी हो सकता है। माइलॉट सुना आपने वीडियो में यही बताया गया। मतलब अगर जो 87% में मेरिट आउट हुए हैं, अगर 13% अगर ओबीसी को जाता है तो वहां जो 14 है वो भी इस 13 में आ सकते हैं। ऐसे ही जनरल के लिए, जो जनरल में अगर जनरल को गया तो जो अभी बाहर हुए मेरिट आउट में, तो वो भी उस, अगर 13% से उनको मेरिट अच्छे नंबर वाले लोग नहीं मिलते हैं, तो ऑब्वियसली वो आ सकते हैं। क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि जैसे ओबीसी का अगर कभी कट ऑफ गया है 150, लगभग 152.9 ऐसी गया है कट ऑफ, और अगर ये 152.9 में हुए हैं, और अगर अभी 13% से कोई बच्चा अगर 150 में उठा ले वो, या 148 में उठा ले, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर यहाँ इतने इसके आसपास वाले, एक आधा नंबर, एक नंबर के आसपास वाले जो मेरिट आउट हुए हैं, तो इनको ही लेना उन्हें पड़ेगा, इनको नहीं ले सकते। क्योंकि अभी मैंने जो वीडियो दिखा उसी में यही बताया कि आपको मेरिट को वरीयता देनी पड़ेगी, और ये हमेशा मेंशन होता है, ये आपके कोर्ट का भी गाइडलाइन है, और जो भी भर्तियां होती है उसमें जिसके नंबर ज्यादा होते हैं उन्हीं को देना पड़ेगा। तो ये ऑब्वियसली हम बोल रहे हैं, अभी कोर्ट ने भी यही बोला है और आगे भी यही निष्कर्ष निकलेगा। अदरवाइज अगर ये कम नंबर वालों को दे दिए ज्वाइनिंग, तो ऑब्वियसली फिर बहुत ज्यादा कोर्ट में बच्चे जाएंगे, और कहीं ना कहीं वो उसका उल्टा प्रभाव देखने जरूर मिलेगा। तो सभी को ये दिख रहा था कि अगर 13% में कम नंबर वाले ले लेंगे और कम नंबर कट ऑफ जाएगा, तो सभी बच्चे जो इसमें 1 नंबर 2 नंबर से आउट हुए हैं वो मेरिट की तरफ रुक कर सकते हैं, अगर उनसे कट ऑफ कम गया है 13% में। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है। ऐसी गर्ल्स में भी, बॉयज में, सभी के अगर आसपास नंबर है 87% में, अगर वो मेरिट आउट हुए हैं, मतलब 87 की जो लिस्ट है, अभी स्पेशली ओबीसी युवा किसको जाता है ये उस पर भी बात करेंगे। अभी मैं बताऊंगा आपको किसको मिलने के सबसे ज्यादा चांसेस है, तो वो भी बने रहिए। और वेटिंग क्लियर वालों का, ऐसी वेटिंग भी जल्दी क्लियर हो सकती है अगर ये 13% का सॉल्यूशन निकलता है, क्योंकि इसमें जो वेटिंग में है ऑब्वियसली उनका और चांसेस है पहले क्लियर होने के। मैंने रीजन आपको बहुत सारे बताए। अभी जो 3-4 भर्तियां हुई है, अभी सीजीएल का रिजल्ट आया, एमटीएस का रिजल्ट आया, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन ज्वाइन कर चुके हैं, और जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी की वेटिंग लिस्ट आ चुकी है, और अन्य बहुत सारे एसएससी जीडी, एसएससी सीपीओ, काफी लोग इधर टेक्नीशियन 1 ये विभाग ज्वाइन करेंगे। और एमपी पुलिस का स्किप करना चाह रहे काफी लोग की पहले प्रेफरेंस डीएफ थी,
थी बट गलती से एसएफ भर दी, उनको एसएफ मिल दी जो कि उन्हें नहीं करना है। तो मैं उनसे ये भी गुजारिश करूंगा कि आप अगर नहीं ज्वाइन करने वाले तो इसका मेडिकल स्किप करें। अगर आपका दूसरे डिपार्टमेंट में ऑब्वियसली हो गया है, तो अगर आपको नहीं है, केवल मेडिकल देने के लिए आप जा रहे हो, तो जो यहाँ वेटिंग है जिनने 2 साल मेहनत करी है उनके लिए आप थोड़ा रास्ता साफ कर सकते हैं, क्योंकि आप ये खुद समझते हैं कि कितनी मेहनत से ये सभी को नौकरी मिली है। भले वो वेटिंग में आ गए 0.1 1 नंबर आधे नंबर से वेटिंग में, तो उनके लिए भी दिक्कत है। जो चीज मैं बताई कि 87% में जो मेरिट आउट हुए वो कैसे 13% में, ऑब्वियसली इसमें जो 13% में सोच रहे होंगे कि हमने भी मेहनत करी है तो हमारे अगर नंबर नहीं है, तो ऑब्वियसली अगर आपको आना था मेरिट में तो आपको फिजिकल ज्यादा स्कोर करना था। अगर जैसे मेरे यहाँ कुछ लोग हैं उन्होंने फिजिकल स्कोर किया है, कुछ लोग हैं जो 160 पे है वो 13% में, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो 160 नंबर लेके 155 लेके मेरिट मतलब 13% होल्ड में। तो जब भी ये 13% का निष्कर्ष निकलेगा, अगर उनके मार्क्स इनके कट ऑफ से ज्यादा है तो ऑब्वियसली उनको सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। और अगर 13% में उन्हें इस कट ऑफ के नहीं मिलते उतने पर्सन, अगर कितनी लगभग 9,900 लगभग 965 पोस्ट होल्ड करी गई है, तो अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलते तो उन्हें इस जो 14% में से है उसमें से लेना पड़ेगा। अगर ओबीसी को गया और अगर जनरल को गया तो जनरल को जनरल में से मिलेगा। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी जो पॉइंट मैं बोलना चाह रहा हूं। मैं क्यों बोल रहा हूँ, कोर्ट का मैंने हवाला दिया है, बाकी इस चीज पे कोई नहीं बता सकता कंफर्म। मैंने आपको जरूर एक सबूत दिखा के बताया कि कैसे अगर जंप कर सकते हैं। और इस चीज पे क्यों क्लियर नहीं हो सकता, क्योंकि अभी जो पिछली जेल प्रहरी और जो भी अभी भर्ती हुई है, सब इंजीनियर, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड और दूसरे टीचर, सभी में 13% का जो होल्ड का फॉर्मूला चल रहा है। इवन एमपीपीएससी और एमपीपीएससी का अलग, अगर आप बोलोगे एमपीपीएससी में ये चीज अलाउ नहीं कि 13 से कोई 87 से 13 में आ जाए, यहाँ पे कुछ लोग कमेंट किए थे, बहुत लोग हवाला दिए थे। तो एमपीपीएससी का मैं बता दूं, उसका प्री जो होता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और हमारा है प्री मेंस दोनों का, मतलब फिजिकल का मेरिट। उसमें केवल मेंस से आपकी फिर मेरिट बनती है, मतलब एक एक स्टेज होता है उसमें। हमारे ये नहीं हो रहा है कि फिजिकल क्वालिफाई होकर फिर हम फिजिकल से, मतलब पेपर क्वालिफाई होकर फिजिकल से मेरिट भर रही हो, तो चीजें आप समझ रहे होंगे। एमपीपीएससी से इसको रिलेट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें मेंस से मेरिट बनती है, इसलिए फिर से उसमें 13% का होल्ड डाला जाता है और उसमें भी नंबर को ही वरीयता दी जाती है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जिसके मार्क्स है उसके जरूर चांस है। अभी भी 87% में जो मेरिट आउट हुए, अब किस्मत आपकी हो कि ओबीसी को मिल गया तो ओबीसी को ये चीज जाएगी, और जनरल को मिल गया तो जनरल को जाएगी। और जनरल में काफी कम लोगों ने फिजिकल मतलब अपीयर हुए थे, काफी कम नंबर में, क्योंकि इसीलिए फिर ओबीसी का और यूआर का कट ऑफ इतना क्लोज गया है। चलिए, तो वेटिंग का मैंने बता दिया, होपफुली ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। 87 में जो मेरिट आउट हुए और 13% होल्ड के लिए जरूर मुझे थोड़ा दुख होता है कि इतना ज्यादा खींच रही है सरकार। मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, मतलब मजाक बना दिया है कि 13% बच्चों की, मतलब उनने भी मेहनत करी है, पेपर क्वालिफाई किया, ऑब्वियसली एक एक नंबर 2-2 नंबर से वो जो 13% होल्ड में आ गए, ये बहुत ही ज्यादा मतलब मुझे तो बहुत ही दुख होता है, क्योंकि बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, सभी सिलेक्शन लेना ही चाहते हैं, तभी तैयारी करते हो, वैसी वैकेंसी आती नहीं है एमपी में, और उसके बाद अगर वैकेंसी हो 2-2 साल चलती है तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो 13% होल्ड का जल्दी निष्कर्ष निकले, जल्दी इसको अगर फास्ट ट्रैक पे मोड पे ये जाए तो इसका जल्दी सॉल्यूशन निकलेगा। 87 का मैंने बता दिया आपको, वेटिंग क्लियर, जिनकी भी वेटिंग में है अभी पूरे चांसेस है। मैंने अभी इसके पिछला वीडियो जो बनाया था वेटिंग के लिए कैसे आपके चांसेस है कि क्लियर हो सकता है, वो वीडियो जरूर जाके देखिएगा। मैंने उसमें एक्यूरेट कैलकुलेट भी करके बताया कि कितने नंबर तक, जैसे 950 लगभग होल्ड है तो कितने नंबर तक आपकी वेटिंग क्लियर हो सकती है हर कैटेगरी में, तो वो भी वीडियो जरूर जाके देखिएगा। अब इसमें गवर्नमेंट क्या क्या रुख है, तो मैं वही बोलना चाहूंगा कि गवर्नमेंट का क्या रुख है कि वो किसको ओबीसी को देना चाह रही है या जनरल को, मतलब जनरल को ऑब्वियसली ओबीसी को नहीं मिलेगा। तो देखिए, अभी 2-3 भर्ती जो 2021-22 तक हुई है, जैसे पटवारी, जो पिछला पटवारी था, तो पिछला एमपी पुलिस था, सब इंजीनियर था, तीनों और एक और टीचर, 3-4 भर्तियों में इनने 27% ओबीसी को दिया है और उनकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। अब बात करें तो जो मोहन सरकार है, अभी इनको मेरे को रुख दिख नहीं रहा कि ये 27% ओबीसी को देना चाहती है। इसके लिए अभी 4 या 5 मार्च को सभी ने धरना भी दिया था अम्बेडकर पार्क में, जो 6 मार्च को हमारा आंदोलन हुआ उससे जस्ट पहले। तो इसका भी कोई निष्कर्ष नहीं लिखना। 2 दिन वहां पे बच्चे बैठे, काफी लोग भी जुड़े, पहले दिन तो काफी फिर भी जुड़े, सेकंड दिन और कम लोग हो गए। तो मतलब बच्चे भी इनिशिएट नहीं लेते कि उनको ओबीसी का मिले रिजर्वेशन और वहां पे जमा हो, वो आप अपने हक के लिए ही नहीं बोलते हो। ऐसी चीज मैंने बताया था एमपी पुलिस के लिए रिजल्ट के लिए हमने कितने हाथ पैर मारे, बच्चों को जोड़ा, बुलाया, खुद से हम कॉल कर रहे हैं, मतलब तुम्हारे रिजल्ट के लिए हम कॉल कर रहे हैं कि आप आ जाओ, जमा हो। तो सरकार तक एक बात गई और देखा आपने 1 हफ्ते में निष्कर्ष निकला, और काफी उसमें मेहनत करी हमने आपके रिजल्ट लाने के लिए भी। बाकी जो नए चैनल पे जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, पिछले वीडियोस मेरे जाके जरूर देखिएगा, तो आपको समझ आएगा कि हमने एमपी पुलिस के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करी रिजल्ट के लिए। गवर्नमेंट का क्या रुख है अब इस चीज पे, तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि 27% मोहन सरकार मुझे देते हुए नजर नहीं आ रही है। क्यों? अगर उन्हें देना होता तो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट याचिकाएं जो है वो ट्रांसफर नहीं की जाती। यहीं पे उन्होंने बोल दिया है कि आप 100% पे रिजल्ट हो। जब याचिका ही कैंसिल हो गई है जिसपे होल्ड कर रहे थे 13% को, वो याचिका रद्द हो चुकी है, उसके बाद भी अभी कोर्ट का हवाला देके यहाँ पे 13% वालों के रिजल्ट को होल्ड कर दिया गया है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है, मतलब सरकार को ही अभी क्लियरेंस नहीं है, और जीएडी जो भी इनके विभाग बैठते हैं इन विधि लॉ
मतलब लॉ जो इनकम मिनिस्ट्री होती है और जो उसमें जो हेड होते हैं, इन लोग को अभी तक खुद ही क्लियर नहीं है कि किसको क्या देना है। अभी सुप्रीम कोर्ट में इन्हें ट्रांसफर कर दिया। अगर इन्हें 27% ओबीसी को देना होता तो ऑब्वियसली अभी तक ये क्लियरेंस हो जाता, बट ये जिस हिसाब से पेंडिंग कर रहे हैं तो ये काफी लंबा चलेगा और कब तक चलेगा क्लियरेंस नहीं है। और वेटिंग लिस्ट का काफी लोग पूछते रहते हैं कि वेटिंग लिस्ट कब तक क्लियर होगी। तो जब इनका मेडिकल डॉक्यूमेंट सब कुछ हो जाएगा और ज्वाइनिंग हो जाएगी, ज्वाइनिंग होने के बाद जैसे देखेंगे मेडिकल और डॉक्यूमेंट में कितने लोग बाहर हुए, तो हो सकता है एक लिस्ट आए और उसके बाद 3 महीने तक आपका जो आपका एक तरीके से 3 महीने तक काफी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, मेडिकल लगा देते हैं, ये चीजें होती है। तो अगर उस पीरियड में भी, उस पीरियड के बाद अगर फिर नहीं होती है तो फिर हो सकता है क्लियरेंस हो और वेटिंग लिस्ट आए। जैसे अभी एमपी पटवारी की साल भर तक एक लिस्ट आई, सेकंड थर्ड 3 लिस्ट आए, बट जिनका वेटिंग में था उन्हीं का वेटिंग क्लियरेंस हुआ। आप बोलोगे कि कुछ लोग जो वेटिंग से भी कुछ नंबर से बाहर हो गए तो उनके भी आ सकता है कि, तो बिल्कुल नहीं, जिनका वेटिंग में है नाम उन्हीं का वेटिंग में क्लियरेंस होगा। जब 13% का सॉल्व होगा तो फिर आपके चांस बन सकते हैं कि आप उसमें आए। तो होपफुली सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे। मैंने कोशिश करी सारे पॉइंट कवर करने की। ये जो मेन अभी चल रहा था, बाकी जिनका सिलेक्शन हुआ उनको बहुत बहुत बधाई। और आपको मेडिकल और डॉक्यूमेंट के लिए मैंने वीडियो बना दी है, जो पिछले 2 वीडियो डिटेल मेडिकल, डिटेल डॉक्यूमेंट आपको क्या लगने वाले सब कुछ मैंने बता दिया, वो वीडियो भी जाकर देखें। और आज का वीडियो और जो है काफी इंपॉर्टेंट है, जिनका 87-13 जो कंफ्यूजन गर्ल्स बॉयज, ये मैंने बता दिया आपको, काफी हद तक क्लियरेंस करने की कोशिश करी है। बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ पे टैप करें तो अब सीधे मेरे प्रोफाइल पे जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव।